हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 7 पुरुष किसी गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि किन्हीं दो क्रमों में सबके पड़ोसी समान न हो? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल मेज है। तो गोल मेज के चारों ओर n व्यक्तियों को बैठाने के कुल तरीके तो जो कि हमारे होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो देखो भाई, अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में दिया गया है 7 पुरुष, तो n का मान है वो हमारे पास 7 है। तो अब देखो पर्सन में क्या कहा गया है। पर्सन में कहा गया कि नहीं दो क्रमों में सबके पड़ोसी समान है। तो हम देखो यहाँ से एक गोल, ये हमारा गोल मेज है। तो देखो जिसके अंदर यहाँ एक व्यक्ति बैठा है हमारे पास, ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति नंबर 1 है। तो इसके पड़ोसी तो कोई इधर 2 नंबर हो गया, वामावर्त, और दक्षिणावर्त है 3 नंबर है। हो सकता है कि जो वामावर्त है वो 3 नंबर वाला व्यक्ति बैठ जाए और दक्षिणावर्त है वो 2 नंबर वाला बैठ, परंतु प्रश्न में कहा कि नहीं दो क्रमों में सबके पड़ोसी समान ना हो। तो ये दोनों क्रम में से हमें एक ही क्रम को शामिल करना है, न कि दोनों क्रमों को। तो इसलिए हमें इसके अंदर, हमारा सूत्र के अंदर हमारे दोनों क्रम शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये स्थिति प्रत्येक के लिए बनेगी। तो हमें इसके आगे संख्या होगी, क्योंकि दो में से एक भी शामिल करना है। तो हमारी जो संख्या होगी वो आधी होगी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 7 पुरुषों को किसी गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके जब दो क्रम में पड़ोसी समान न हो। तो देखो भाई, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 7-1 क्योंकि हमारे पड़ोसी समान नहीं होने चाहिए। यहाँ से आ गया फैक्टोरियल 6/2। तो देखो फैक्टोरियल जो n है वो हमारा होता है n-1 n-2, इस तरह से 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से जो फैक्टोरियल 6 है वो हमारा हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यहाँ से 2 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो देखो 6 को 5 से गुणा किया 30, 30 को हम 4 से गुणा करेंगे 120, 120 को हम 2 से गुणा करेंगे 360। तो 7 व्यक्तियों गोल मेज के चारों ओर जब दो क्रमागत पड़ोसी समान न हो तो 360 तरीकों से बिठाया जा सकता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।